ये मुख्तल ज़हनी सेहत का एक जरिया है। यानी कहते हैं खलल वाक़ई हो जाता है जो जहन में या दिमाग में, इसका एक बुनियादी सबब क्या होता है? स्ट्रेस या दबाव। इसी दबाव को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस, है ना। आपने स्ट्रेस का लफ्ज़ ज्यादा सुना होगा, स्ट्रेस हो गया या इस तरीके से, इसी को उर्दू में कहते हैं दबाव। तो सबसे ज्यादा आज की दुनिया में ये एक कॉमन बीमारी बन चुकी है, आम इंसानी तजर्बा। हर शख्स किसी ना किसी तरीके का प्रेशर या दबाव महसूस कर रहा है, ठीक है। कभी आप एग्जाम को लेकर के, कभी किसी जॉब को लेकर के, नौकरी को लेकर के, है ना, कभी फैमिली इश्यूज को लेकर के मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करते हैं। और यही चीजें जब बहुत बढ़ जाती हैं तो क्या बन जाती हैं? दबाव बन जाती हैं, स्ट्रेस बन जाती है। इस तजर्बे में बहुत से नफ्सियाती और उज़वियाती जवाबी अमल होते हैं। दबाव की रिवायती तारीफ में जिस्म के उज़वियाती जवाबी अमल पर बहुत जोर दिया जाता है। हेंस सेले, इन्होंने दबाव को जिस्म पर मुरतब होने वाले तकाज़े के जवाब में उसके गैर मखसूस जवाबी अमलों से ताबीर किया है। यानी जो रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर उसके अगेंस्ट हम चीजें पेश करते हैं, ठीक है, तो वहीं से दबाव पैदा होता है। हैंसेली की तारीफ उज़वियाती असास पर मबनी है और इसमें उन हार्मोनों की सरगर्मियों को ज्यादा अहमियत दी गई है जिनका अफराज एड्रेनल और दूसरे गुदूद करते हैं। यानी होता यह है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो कुछ हार्मोन्स, कुछ गुदूद ऐसे होते हैं जो उनको सामने लाते हैं, ठीक है। यहां पर भी वही चीजें हैं। जब जवाबी अमल जो सामने नजर आता है वो हमारे अमल से मुताबिकत रखता है तो चीजें नॉर्मल रहती हैं, और जब जवाबी अमल उनके मुताबिक नहीं होता है तो परेशानियां पैदा हो जाती है, ठीक है। सपोज दैट आपने किसी किस्म का काम अपने जिम्मे लिया, अब आपका जहन आमादा है अगर उस काम को करने के लिए तो आपको दुश्वारी नहीं होगी, हंसते खेलते आप उसे कर लेंगे। लेकिन अगर वही चीज आप पर प्रेशर बनने लगे कि आपका जहन उसके लिए आमादा नहीं है, आपने रियाजी का सवाल ले लिया लेकिन आपको दिलचस्पी आर्ट में है, अब आपने जोश में ले तो लिया लेकिन अब कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? प्रेशर बनेगा। यानी जो अमल है उसका जवाबी अमल मुख्तलिफ आ रहा है, इसीलिए स्ट्रेस बन रहा है। तो ये तारीफ की गई कि स्ट्रेस कैसे सामने आती है। बैठ जाइए, ठीक है। सैली ने दबाव के दो जुमरे बयान किए। पहला क्या है? एक होता है मतलूबा दबाव, जिसे उसने यूस्ट्रेस का नाम दिया है। ये मोतदिल और पसंदीदा या मतलूबा दबाव है, ठीक है, जो मसलन खेलों वगैरह के मुकाबलों में देखा जा सकता है। यानी एक प्रेशर तो वो होता है जो हम चाहते हैं कि पैदा हो, एक उससे क्या होता है कि हमारे अंदर ताकत पैदा होती है। जैसे अगर हम कोई मुकाबला कर रहे हैं, अब हम उससे दोस्ती करना, अरे बहुत हंसी खुशी से जा करके मुलाकात कर रहे हैं, किसी से कुश्ती करना है, हम जाके उससे हाथ मिला रहे हैं, हाल खैरियत पूछ रहे हैं, उसके खिलाफ कोई अग्रेशन नहीं है हमारे अंदर, तो हम क्या हो गए? शिकस्त से दो चार होंगे। वहां पर हमें एग्रेशन दिखाना है, वहां पर हमें एक तरीके से जो ये दबाव है उसको फील करना है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, क्या लोगों को जवाब देंगे। आपने बहुत से मैचेस में देखा होगा, क्रिकेट में और अलग अलग खेलों में, कि प्रेशर में कभी आकर के अच्छा से अच्छा खिलाड़ी भी क्या होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। तो वजह क्या होती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेता है कि उसका काम सही से नहीं हो पाता है। उसका होना भी जरूरी है और इतना होना जरूरी है कि आपका काम जो है उससे मुतासिर ना हो। तो ऐसी सूरत में जहां आपके काम को ये बेहतर कर सके या बेहतर रिजल्ट दे सके, उसे मतलूबा कहा जाता है। मतलूबा दबाव यानी वो चाहिए, ठीक है। और दूसरा होता है गैर मतलूबा या नापसंदीदा दबाव, यानी ये ऐसा दबाव है जिसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें अगर खुश रहना इंसान की तबीयत का एक अहम हिस्सा है। अगर इंसान गमगीन रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो ये मतलूबा अमल हरगिज नहीं है। किसी खास वाक़े या हादसे से हो सकता है थोड़ी देर के लिए उस पर जो है मुसीबत का, दुख का पहाड़ टूटा हो, वो स्ट्रेस महसूस करे, लेकिन अगर वही चीज उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए, कभी अलग ही ना हो उससे, तो क्या होगा? परेशानी पैदा हो जाएगी।
तो ये गैर मतलूबा होती है। ठीक है, तो इसकी दो सूरतें आप याद रखेंगे। आगे देखिए, कभी कभी स्ट्रेस इस वजह से भी पैदा होता है कि हमारी जिंदगी में अचानक ऐसी तब्दीली आती है जिसके बारे में हम पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं होते। ठीक है, जिंदगी के अहम और बड़े वाकयात या तब्दीलियां, इस जुमरे के तहत जिंदगी का कोई भी ऐसा अहम या बड़ा वाकया आ सकता है जिसका इंसान की जिंदगी पर अहम और पायदार असर पड़ता है। मसलन किसी की शादी, अब शादी के लिए कोई प्रेपर नहीं है और उसकी शादी करा दी जाए, है ना, और अगर प्रेपर है भी कोई शादी के लिए, फिर भी उसकी पहले की जिंदगी और बाद की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो इस फर्क के नतीजे में भी कभी कभी स्ट्रेस पैदा हो जाता है। ये बड़े बड़े असबाब हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं ताकि क्या हो, इससे आप अवेयर हो सकें। इसी तरीके से रिटायरमेंट के इवज भी या तलाक की सूरत पेश आ जाए या किसी के इंतकाल, और इस तरीके से भी चीजें। रोजमर्रा की उलझन यानी डेली डेली कोई एक चीज अगर पेश आ रही है तो ये भी आप पर स्ट्रेस पैदा करती है रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना। चिड़चिड़ापन पैदा करने, नाउमीदी और नामुरादी का एहसास जगाने वाले और उकताहट पैदा करने वाले वाकयात और हालात जिनसे लोग दो चार होते हैं, हैजल्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हैजल्स। मसलन चीजों का गुम हो जाना, जगह पर ना मिलना। अब रोजाना आप तैयार होकर के बाइक से निकलते हैं घर से, रोजाना आपकी चाबी खो जाती है। ठीक है, आप बहुत कोशिश करके किसी जगह रखते हैं लेकिन जब सुबह निकलने लगते हैं चाबी वहां नहीं मिलती है। रोजाना का मसला ये हो रहा है, तो आप क्या होगा, इरिटेट हो जाएंगे, लड़ाई करने लगेंगे, बच्चों को डांटेंगे। ठीक है, घर में जो है चीखेंगे, चिल्लाएंगे। इसी तरीके से कोई भी ऐसा सामान जो आप कहीं पर रखते हैं उसको भूल जाते हैं, कुछ कहते हैं उसमें गलती कर देते हैं, खाने की चीजें सही से नहीं सामने आ रही हैं। ठीक है, आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। खाना आप सपोज दैट रोज बनाते हैं, रोज जल जा रहा है चावल, रोजाना दूध उबल जा रहा है। अब ये अगर कभी कभी हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर डेली होगा तो क्या होगा, आपके चिड़चिड़ापन पैदा होगा आपके अंदर। तो रोजमर्रा की उलझनें भी क्या करती हैं, अगर कंटिन्यूअस हो जाए तो स्ट्रेस पैदा करती हैं। नंबर 3, किसी बेहद दबाव। इस बेहद दबाव का ताल्लुक भी बुनियादी तौर पर इसी तरीके की चीजों से है जो लॉन्ग टर्म होती हैं। गरीबी है, ठीक है, कर्ज है, या इस तरीके से और चीजें जो लंबे वक्त तक चलती हैं। अब अगर मकरूज हो जाए इंसान, ज्यादा कर्ज उसकी कमाई से जो है ज्यादा हो जाए तो क्या उसमें वक्त लगता है उसको उसकी अदायगी में, और अगर वो बढ़ता जाता है तो स्ट्रेस आपका बढ़ता जाएगा।